हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है भाई? बढ़िया एकदम। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में। होप सो तुमने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत कुछ देखा होगा, बट इसके बाद तुम्हें कुछ देखना नहीं पड़ेगा, ना ही कुछ पढ़ना पड़ेगा और ना ही कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपके पास नोट्स भी हैं, सब कुछ है, पिक्चर्स की फॉर्म में देखने वाले हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ी सी शर्तें हैं। एक कॉर्नर पकड़ लो और 10 मिनट के लिए, 10 मिनट लगने भी नहीं दूंगा, थोड़ी देर के लिए कहीं कॉर्नर पकड़ लो और बिल्कुल हिलना मत। कोई आवाज लगाए, कोई कुछ भी बोले, कानों में ईयरफोन्स लगा ले या आवाज को बढ़ा ले और एक कॉर्नर पकड़ ले कमरे का और वहां से हिलना मत। कोई बोले तो बोल देना आनंद सर ने मना किया है, बस थोड़ी देर चल रुक जाओ, उसके बाद कर लेंगे काम, ठीक है? तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं अपना पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग से आप समझते क्या हो? सबसे पहली चीज, पावर शेयरिंग है क्या हमारी? कि पावर को शेयर करना, दो लोगों में आपस में शेयर करना। इसमें हम लोग दो अलग अलग कंट्रीज देखते हैं, एक तरफ है हमारा बेल्जियम, दूसरी तरफ हमारी श्रीलंका। और बेल्जियम और श्रीलंका क्या दो अलग अलग केसेस है। देखो बेल्जियम में क्या था, दो रीजन थे हमारे। एक ऐसा रीजन जो फ्लेमिश रीजन है जिसमें 59% पीपल जो है वो डच है, और दूसरा बेलोनिया रीजन है जिसमें 40% जो पीपल है वो कैसे है, फ्रेंच है। और यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। रीजन क्या है, ये आसपास में काफी कंट्री से सराउंडेड है, जैसे नीदरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया। इस वजह से यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग प्रेजेंट है। यहाँ की कंडीशन क्या है, हमारे यहाँ पे जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो डच स्पीकिंग लोग हैं और जो माइनॉरिटी है वो फ्रेंच है। बट जस्ट अपोजिट जो कैपिटल होती है, जैसे तुम्हारे देश की कैपिटल क्या है, दिल्ली है, इनके देश की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स है। क्या है, ब्रुसेल्स। स्पेलिंग का याद रखना, भूल जाते हैं कई बार। ब्रुसेल्स जो है वहां पे क्या डच स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी है, मतलब जो कंट्री में मेजॉरिटी है वो कैपिटल में माइनॉरिटी है। जो कंट्री में मेजॉरिटी है डच स्पीकिंग वो कैपिटल में माइनॉरिटी है, और जो कंट्री में माइनॉरिटी है मतलब फ्रेंच वो कैपिटल में मेजॉरिटी है। तुम्हें एक याद कर लेना कि फ्रेंच कैपिटल में मेजॉरिटी और कंट्री में माइनॉरिटी, ठीक है, बस इतना ही याद रखना। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की, श्रीलंका में दो तरह के लोग हैं। एक तो हमारे सिन्हालास जो कि बुद्धिस्ट है, जो अराउंड 74% है, और दूसरे हैं हमारे तमिल्स जो कि 18% है। 18% में से 13% कुछ ऐसे जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वही के हैं, तमिल बोलते हैं, और 5% ऐसे जो कि इंडिया से माइग्रेट करके वहां पहुंच गए, ठीक है, वो हमारे क्या है, इंडियन तमिल्स है। अब दोनों कंट्रीज में क्या हुआ, अलग अलग डाइवर्सिटी की वजह से वॉर छिड़ गई। वॉर छिड़ने से क्या हुआ कि लोगों को चाहिए था क्या, कि हमको अपना हक चाहिए, साडा हक इत्थर, ठीक है, इनका हक चाहिए था इन्हें। एक तरफ हमारे बेल्जियम वाले, दूसरी तरफ श्रीलंका वाले, दोनों को अपना अपना हक चाहिए था। बट दोनों कंट्री की समझदारी में अंतर समझने के लिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं। जो हमारा बेल्जियम है उसने बहुत समझदारी से अपने लॉ को चेंजेस किया और अपनी पावर को 4 पार्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। बोला हम जो है अपनी पावर का डिवीजन करते हैं, जो पूरे चैप्टर का निचोड़ है, रिजल्ट है, समरी है, कि 4 पार्ट्स में अपनी पावर को डिवाइड करते हैं। पहली चीज डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें कोई भी जो पावर है वो किसी के हाथ में कंप्लीटली नहीं जाएगी, सबके हाथ में डिवीजन रहेगा, ठीक है, थोड़ी तुझको मिलेगी, थोड़ी तुझको मिलेगी, थोड़ी तुझको मिलेगी, सबके बराबर बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, ठीक है, ये वैसा ऑर्गन टाइप है। उसके बाद हर एक ऑर्गन जो है दूसरे को चेक करेगा, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ठीक है। रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर, इसके बाद क्या होगी कि बैलेंसिंग हो जाएगी पावर, सब एक दूसरे को चेक करना, तो कोई भी गलत नहीं कर सकता। जजेस जो है वो भी इसको चेक कर सकते हैं, जुडिशरी जो है, ठीक है, और चेक्स और बैलेंस का सिस्टम जनरेट होता है बाय द डिवीजन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, डिवीजन इन डिफरेंट ऑर्गन्स। उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारा डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स पे जब हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। जो हमारा बेल्जियम है वहां पे क्या हुआ, पावर को जो कैपिटल थी वहां पे बोला जर्मन स्पीकिंग, जो हमारे डच स्पीकिंग और हमारे जो फ्रेंच स्पीकिंग फ्लेमिश रीजन वाले थे, वो तीन के तीनों प्रॉपर बराबर मात्रा में होंगे, और जब तीनों लीडर्स बराबर होंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्होंने अपना 1970 से लेके 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए, 4 टाइम्स। ये बेल्जियम वालों में से आई, श्रीलंका वालों ने कुछ नहीं किया, लड़ाई चलती है, बढ़िया से वॉर चला, एनिमल की तरह ठोक रहे हैं दूसरे को, बढ़िया से उड़ा रहे हैं, वैसे चल रहा है। तीसरी चीज
डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स है सबको प्रॉपर इंपॉर्टेंस मिलेगी, चाहे डच स्पीकिंग हो, चाहे फ्लेमिश रीजन वाला हो, और चाहे तो जर्मन स्पीकिंग वाला हो, सबको इंपॉर्टेंस मिलेगी। चौथी चीज हमारी क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज बनानी, प्रेशर ग्रुप्स बनानी, जिससे कि क्या हो कि जो प्रेजेंट पार्टी है अगर वो कुछ गलत करती भी है तो उसको गलत करने नहीं दिया जाएगा। ये बेल्जियम की खास बात थी। और वहीं पे श्रीलंका जो है वहां पे लड़ाई चलती रही इस चैप्टर में, बस इतना ही है। तो भाई ये 4 याद रखने, ये इंपॉर्टेंट है। और उनका कंपोजिशन, जो एथनिक कंपोजिशन है ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम, वो याद रखना है, दैट्स इट। इतना ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो और लास्ट पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बस इतना ही है। बहुत सिंपल है, इजी लगा चैप्टर तो लाइक करना। और भी मैंने वीडियोस बनाई, इकोनॉमिक्स पूरी पड़ी हुई है, हिस्ट्री पड़ी हुई है, तो जाके उसको चेक कर लो। होप सो एंजॉय कर रहे होगे। थैंक यू।